Hello, viewers. Good morning. This is Sunil Cole. Once again, we will take the chemistry lesson, chapter number 4. That's about the structure of atom. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्ट्रक्चर जो एटम का है उसमें बहुत सारी थ्योरीज आ गई थी, अलग अलग थ्योरीज आ गई थी। तब ये स्ट्रक्चर जो है उसको फिर आइडेंटिफाई किया है अलग अलग साइंटिस्टों ने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ई गोल्डस्टीन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उसमें पहले साइंटिस्ट जो था उसने एक कहा कि अगर हम उसने कैनॉल रेज कहा, जो कैनॉल रेज पास होती है मतलब वो पॉजिटिवली चार्जड है। अगर मतलब ये canal rays are positively charged particles are produced by high voltage pressure passed through a low pressure gas। अगर हम लो प्रेशर गैस से हाई वोल्टेज पास करेंगे तो एक रे निकलती है, टच इज वन, उसको बोलते हैं हम कैनॉल रेज। ठीक है, दीज कैनॉल रेज आर पॉजिटिव बेस्ड प्रोटॉन बेस्ड रेज। ठीक है, उसने ये थ्योरी दी थी कि दीज रेज आर प्रोटॉन बेस्ड, दीज कैनॉल रेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई, जे थॉमसन। जे थॉमसन, उसको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, केमिस्ट्री में नहीं मिला था, उसको फिज़िक्स में मिला था। उसने कहा दिस इज़ ए वाटरमेलन टाइप ऑफ बाल, जिसको लाल हिसाब सोचिए कि दिस इज़ द प्रोटॉन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन, एंड इसके जो बाकी होते हैं इसे बीच बीच दे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम्स आर न्यूट्रल इसमें। तो इसने ये थ्योरी दे दी, तो ये थ्योरी भी क्रॉस, मतलब इसको क्रॉस किया गया, मतलब इसको नहीं लिया गया। उसके बाद एक और थ्योरी आई जो दी है रूथरफोर्ड ने। रूथरफोर्ड ने एक पतली सी एक गोल्ड एक प्लेट ले ली, जो पतली होती है, उसको क्योंकि उसको पतली प्लेट चाहिए था, उसने एल्फा पार्टिकल्स से, यानी कि आयन बेस्ड हीलियम आयन बेस्ड चार्ज जो थी उसने अटैक कर दिया उस पर। ठीक है, उसने अटैक किया जिसका मास था 4 AMU। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद उसने देखा कि जो रेज है वो स्ट्रेट पास होती है थ्रू द एटम, वो दैट मीन्स उसमें स्पेस कम है, उसमें डिफ्लेक्शन होती है सिर्फ दो मतलब छोटे, मतलब थोड़े से रेज़ की, ज़्यादा रेज़ की रिफ्लेक्शन होती नहीं है। तो उससे पता चला कि द स्पेस इज़ वेरी स्मॉल। उसने कहा मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास इट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड प्लेट। बहुत सारे जो मतलब अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट पास होते हैं एटम से गोल्ड, जो गोल्ड फाइल है। सम डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, कुछ कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं एंगल से, जैसे आप देखते हैं डिफ्लेक्शन होती है किसी किसी को, नहीं तो स्ट्रेट जाते हैं। उसने देखा कि जो इन टू अबाउट 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, लगभग 12,000 पार्टिकल जो है वो रिबाउंड हो गए। इसमें से लगभग 12,000 पार्टिकल्स जो रिबाउंड हो गए, बाकी स्ट्रेट ही चले गए। ठीक है, अब कंक्लूजन उसने ये लगाया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। उसने कहा कि जो बहुत सारा जो पोर्शन है एटम का अंदर से वो एम्प्टी है, वो खाली है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स है, वो कम स्पेस लेते हैं। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज़ कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास है वो बिल्कुल कम है, इसका स्पेस जो है वो बिल्कुल कम है एटम के अंदर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो बिल्कुल स्मॉल पोर्शन वॉल्यूम में है एटम के अंदर। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा था। उसने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय रदरफोर्ड, ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स इन न्यूक्लियस। उसने कहा बाद में एक न्यूक्लियस के अंदर जो है, जो पोर्शन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। उसने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज, उसी में मास है, उसी में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब उसने आगे देखिए कि
ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। उसने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास चलते रहते हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। उसने ये भी कहा कि जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू एटम, ठीक है। उसने यही कहा कि ई जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट्स, वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक ख़ास ऑर्बिट्स में, कॉल्ड डिस्क्रीट्स। उसको उनको हम डिस्क्रीट्स भी कहा था, ऑर्बिट्स। discrete orbit of electron in which they do not radiate energy। अब उसने ये भी कहा कि उनको एक एनर्जी भी चाहिए। अब ये चलने के लिए ये कैसे, उसने कहा ये कि उनको एनर्जी चाहिए, कि ये जो चलने के लिए ऑर्बिट है उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से लाते हैं? नील्स बोर्स ने एक और अलग थ्योरी दी है। तो इसी बेस पर जो रुदरफोर्ड की जो थ्योरी थी, उसने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक एनर्जी में होती है जिससे ये चलते हैं, तो उसकी वजह से ये फेल हो गया। फिर उसके बाद उसने नील्स बोर ने एक और थ्योरी दी थी जो हम कल बताते हैं कि इसने क्या बताया था। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे।